पहाड़ों की छाव में बसा गांव कुट्टे, जहां अंधेरा जल्दी मेहमान बन जाता था। वहीं रहते थे दयाल और उनकी पत्नी सपना। गांव में चर्चा थी कि कुट्टे के आसपास के जंगल में कोई अदृश्य शक्ति रहती है, जिसे लोग शैतान कहते थे। दयाल इस पर नहीं मानते थे, उन्हें सिर्फ मेहनत और ईमान पर भरोसा था। एक रात भयंकर आंधी आई, बिजली कड़कने लगी और बारिश का सैलाब आ गया। सपना डर के मारे सहमी हुई। दयाल ने उन्हें तसल्ली दी। अचानक उनकी झोपड़ी की दीवार ढह गई। चीख निकलती हुई सपना मलबे के नीचे दब गई। बारिश थमने के बाद दयाल ने सपना को निकालने की कोशिश की, मगर अकेले उनका बस नहीं चल रहा था। गांव वाले मदद के लिए दूर थे। निराश होकर दयाल जंगल की तरफ दौड़े। उसे किसी से भी मदद लेनी थी। जंगल में घने अंधेरे में रास्ता ना दिखाई दिया। पेड़ों की टहनियां उनके कपड़ों को चीर रही थीं। तभी एक अजीब सी आवाज आई, कानाफूसी सी मदद चाहिए। दयाल चौंक गए। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ आवाज गूंज रही थी। डर के मारे उनके पैर लड़खड़ाने लगे, मगर सपना की फिक्र ने उन्हें हिम्मत दी। हाँ मेरी पत्नी, कह पाते इतने में वो आवाज फिर बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर एक शर्त पर। दयाल ने बिना सोचे समझे हामी भर ली। आवाज ने कहा, तुम्हें एक मुट्ठी भर मिट्टी देनी होगी, जो तुम्हारी पत्नी के नीचे दबी है। कुछ पल सोचने के बाद दयाल ने माना। कुछ ही देर में वो शख्स मिट्टी लेकर आया। दयाल ने भागकर झोपड़ी तक पहुंचे और मिट्टी को हटाया। सपना बाहर निकली, बाल झुमुटे, आंखें डरी हुई। गांव वाले भी आ गए और उन्हें संभाला। दूसरे दिन गांव के बुजुर्ग दयाल के पास आए। उन्होंने बताया कि वो जिस शख्स से मदद ले आया, वो वही जंगल का शैतान था। दयाल को समझ नहीं आया। बुजुर्ग ने समझाया, उसने जो मिट्टी ली वो सपना की जिंदगी के कुछ साल थे। अब उसे हर साल उसे मनाने के लिए कुछ न कुछ देना होगा। दयाल सन्न रह गए। उन्होंने अपनी पत्नी को बचाया था, मगर अब वो एक भयानक सौदे में फंस चुके थे। हर साल अंधेरे का साया उनके ऊपर गहरा होता जाता। उनकी खुशियां मिट्टी की तरह धीरे धीरे खत्म हो रही थीं।